चुन चुन के वो लोग रखे हुए हैं जिन्होंने कहीं हिस्ट्री में कहीं ना कहीं कोई काम किया हुआ है. अब जैसे खोखर फैमिली की बात मैं कर रही थी, आप लोगों के सारों के आप लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग डिस्कनेक्ट नहीं हुए कि चलो जी अभी इनका दौर नहीं है तो हम कहीं और लग जाए या कुछ और. जिस तरह घर करवा लिए, मुश्किल वक्त आया तो ऐसी सियासत कौन करना चाहेगा, चले कारोबार की हद तक, आपकी जेल जाने की हद तक, लेकिन जहां पर आपकी बहन बेटियां माएँ बैठी हों वो घर आप गिरवाने पे जब रजामंद हो जाए, इसका मतलब है कि आप उस जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको भी अपना घर समझते हैं. नहीं, अब तो बड़ा शोर है ना कि जी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस नहीं रखा गया. तो आप ये जो बात बता रहे हैं, यू हैव नोन माई फैमिली फॉर इयर्स. आप मुझे एक बात का जवाब दें. मुझे भी यही बात जब उन्होंने की कि थे चादर और चार दीवारी, मैंने कहा हम खानदानी लोग हैं, इस चीज को समझते हैं, पर आपको क्या ये वो वक्त याद नहीं था जब हमारे घर की चादर और चार दीवारी आपने पेमाल की थी? ये वक्त आपको तब याद नहीं आया था? तो फिर ये अपने मुंह से बातें करते अच्छे नहीं लगते. जब इनको हमने कितनी बार कहा कि आप सियासत, ये चीजें इतनी हाईलाइट नहीं हुई जिस तरह अब ये सोशल मीडिया पे चीजें चल रही हैं. क्या इसमें कोई सोशल मीडिया का कोई वो है हैंडलिंग? मेरे ख्याल में नहीं, मेरे ख्याल में इन 3-4 साल के अंदर भी सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग हुआ है, रेवोल्यूशनलाइज हुआ है. एक साल में फर्क पड़ा है. आप देख लें कि 4 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले नहीं, 4-5 साल पहले हम रात के जो टीवी शोज थे वो ज्यादा देखते थे. बिल्कुल ऐसे थे. अब क्या है कि 6 फैमिली मेंबर्स बैठे, वो स्क्रोलिंग हो रही है अपने लगे, अपने फोन पे अलग टीवी चाह रहा है. तो इट इज चेंजिंग ड्रास्टिकली. 2013 में मुझे किसी ने कहा कि आपका 18 का इलेक्शन आपका सोशल मीडिया पे होगा. मैं कह रहा बेवकूफों वाली बातें कर रहा है. इनफैक्ट कहा भी मेरे कजन ने, इट वॉज ट्रूथ. और 18 के बाद जब 24 का इलेक्शन आया तो और चीजें चेंज होगी. अब 24 के बाद जो 29 का है, चीजें हर शख्स 1 घंटे बाद आपको देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं. बिल्कुल ऐसे ही है. तो अब तो चीजें बहुत चेंज हो गई हैं. अच्छा, ये जो लेबर वाली साइट पे आना एक दौर है आप लोगों का जी. मतलब आप लोगों ने शायद उस दौर में उसको देखा भी नहीं होगा, उसके करीब से भी नहीं गुजरे होंगे. फिर ये लेबर की चीजों में इतनी इन्वॉल्वमेंट और इतना डीपली इसको समझना कैसे हुआ? मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह के फैसल खोखर जो अपने रूट्स हैं उनसे नहीं हटा. मैं अगर बैरून मुल्क पढ़ाई के लिए गया हूँ तब भी नहीं, मैं अगर सियासत में आया हूँ तब भी नहीं, अगर वजारतें मिली हैं तब भी नहीं. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो अर्बन भी है, रूरल भी है. हमारे जो शमसानी गांव है, हंजवल गांव है, हम एक देहातों से हमारा ताल्लुक है. वी नो हाउ एन ऑर्डिनरी पर्सन फील्स. हमें पता है कि एक मजदूर जब मजदूरी करता है तो वो क्या सोचता है. हमारी रूट्स जुड़ी हुई हैं. तो मेरे ख्याल में मुझे अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन भी प्रॉब्लम नहीं आई, बल्कि हर आने वाला दिन मुझे अपनी जिम्मेदारी का ज्यादा एहसास हुआ है. शुरू में आपकी जिम्मेदारी कम आपको महसूस होती है, आहिस्ता आहिस्ता आपको अंदाजा होता है. और मेरे ख्याल में जब आप अपने आप को इवैल्यूएट करना स्टार्ट करते हैं तो देन थिंग्स स्टार्ट टू गेट इजियर. और मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन उनके मसाइल का भी ज्यादा अंदाजा होता है. अब जो राशन कार्ड प्रोग्राम जो चीफ मिनिस्टर ने अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्च किया है, 1 जुलाई को आगाज भी हो चुका है. मेरे पीछे जो स्क्रीन चल रही है उसके ऊपर डाटा आ रहा है मेरा. इस तरह रियल टाइम डाटा को नोट करना कि 2,24,308 का रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है, 1,33,000 का रिकॉर्ड अपडेट हो रहा है, कार्ड्स 1,13,000 अप्रूव हो चुके हैं, डिस्पैच हो चुके हैं. इतनी क्लोजली मॉनिटर करना, वी आर मॉनिटरिंग थिंग्स रियल टाइम. क्यों? कि मैं सिर्फ मॉनिटर नहीं कर रहा, ये एक स्क्रीन है ना. आप सीएम की ऑफिस जाएंगी, इस तरह की कोई 20 डिपार्टमेंट्स की 20 स्क्रीन्स लगी हुई हैं. शी इज मॉनिटरिंग एवरीथिंग. ठीक है जी. अब मकसद क्या है कि एक घर के कूड़ा उठाने से लेके, जो कि हमारा सुथरा पंजाब प्रोग्राम है, वहां से लेके एक मजदूर को निवाला खिलाने तक, उसके राशन कार्ड के प्रोग्राम तक की जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा ने ली हुई है.